ओम नमः। महान ग्रंथराज सत्यार्थ बोध में आज उत्तम सत्य धर्म की चर्चा है। जो वस्तु स्वभाव जैसा है उसे वैसा ही कहना, न न्यून न अधिक, यह सत्य है। पर को संतापित करने वाले वचनों का त्याग कर स्वपर हितकारी वचनों को बोलना सत्य धर्म है। नवकोटि से सत्य को बोलना उत्तम सत्य धर्म है। जहाँ सत्य धर्म होता है वहीं विजय यश वर्धमान होता है। जहाँ सत्य नहीं वहाँ न विजय और न यश। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी लिखते हैं, कर्ण प्रिय वचनों को संपूर्ण विश्व स्वीकारता है, पर कर्ण कटु वचनों को पशु भी नहीं स्वीकारता। फिर क्या नर क्या देव स्वीकार करेंगे। अहो मित्र, प्रिय बोलो, हितकारी बोलो और सीमित बोलो। जिसका जीवन सत्य के साथ रहता है उन महानुभावों के साथ विश्व खड़ा रहता है। वही असत्यवादी के स्वबंधु भी नहीं होते तो अन्य कौन होगा। वाणी में माधुर्य, गंभीरता, सरलता, वाक्पटुता, वचन माधुर्य, प्रियता जहाँ है उसके समक्ष अमृत भी नीरस है। संसार में एक साथ सहस्त्र जीवों को सुखी कोई कर सकता है तो वह वाणी का मधुर वाक रस है। वक्ता का हृदय जैसा होता है वैसा वचनों का प्रयोग होगा। वचन अमृत का भी काम करते हैं और विष का भी। प्रिय वाक्यों से समस्त प्राणी संतोष को प्राप्त होते हैं और कटुक वचनों से सर्व जगत खिन्नता को प्राप्त होता है। कोरोना जैसी महामारी तो क्रमशः बढ़ते बढ़ते मारती है मानव जाति को, परंतु कटुक वचन और अतिकर भितकर सावध्य वचनों के द्वारा क्रोधी, स्वार्थी, वंचक, सत्य, दया, धर्म शून्य विचार, कर्मबंध, पापबंध के विवेक से शून्य, अपने अशुभ कर्णशूल वचनों से एक साथ कोटि कोटि भव्यवर पुंडरीकों के हृदय सरोवर में खिले विशुद्धि के सुमनों को क्षण मात्र में भस्म कर देता है। ऐसे ज्वलनशील वचनों से एवं तद वचनों को बोलने वाले से सदा सावधानी पूर्वक दूरी बनाकर रखना चाहिए। भवन बनाने में कितना द्रव्य, कितना पुरुषार्थ लगता है, यह विचार भवन जलाने वाले के अंदर कहाँ। भावों की विशुद्धि में कितना पुरुषार्थ लगता है, उसकी क्या कीमत है। विशुद्धि का मोक्ष महल कैसे निर्मित होता है, यह अविचारवादी, प्रेक्षा शून्य, कटुक हास्यवादी को क्या मालूम। जैसे आप अग्नि से दूर रहते हो उसी प्रकार ऐसे हितकारी वचन के दरिद्रियों से दूर रहना चाहिए। यदि स्वहित भावना स्व के अंदर है तो साथ ही ऐसे दुर्बुद्धियों पर भी करुणा एवं माध्यस्थ भाव रखना। ऐसे जीवों के अंदर भी सद्भावना बनाकर चलना जो स्वकर्मों से ही पीड़ित है। जो सुस्वर नाम कर्म शून्य तथा दुस्वर नाम कर्म के उदय से युक्त है उन्हें भी शुभ कर्मों का उदय प्राप्त हो। प्रभावी पुरुष सहज ही मितभोजी और मितभाषी होते हैं। मित भोजन, मित भाषण दोनों ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को वर्धमान करते हैं। जो मधुर, गंभीर,
आगम सम्मत बोलता है उसे जगत आस्था से समय निकालकर सुनता है। बहुप्रलापी बहुभोजी दोनों से ही साधु आत्मरक्षा करते हैं। उनके विचारों का स्वपरिवार में ही सम्मान नहीं रहता, फिर अन्यत्र क्या कहा जाए। ओहो, जीवन में वे नर धन्य हैं जो सत्य धर्म, भाषा समिति, वचन गुप्ती तथा सत्यानुव्रत का पालन करते हैं। ये सभी व्रत अनर्थों से आत्मरक्षा करते हैं। मौन सर्वश्रेष्ठ है जो सज्जनों की सभा में भी सम्मान प्राप्त कराता है। आवश्यकता पर सीमित भाषण करे, जहाँ आवश्यकता न हो वहाँ मौन व्रत धारण करे, परंतु जहाँ पर धर्म का नाश हो रहा हो, क्रियाओं का विध्वंस हो रहा हो, सद सिद्धांत का व्यपलाप हो, वहाँ पर बिना पूछे भी बोलना चाहिए। भूतार्थ सत सिद्धांत की रक्षा के लिए ऐसा आगम आदेश है। आत्म साधक के लिए मृदु, मधुर, गंभीर मोक्ष मार्ग के पोषक वाक्यों को ही बोलना चाहिए। जिन वचनों से संशय रूप भ्रम का विच्छेद हो वही हितकर वचन बोलो। उस वाक्य का प्रयोग कभी भी नहीं करना जिन वचनों से संशय भ्रम खड़ा हो तथा लोग विपत्ति में पड़ जाएं। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। ओ